जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय सरल भाषा हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा द्वितीय स्कंद अध्याय 9। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और श्री नारायण द्वारा श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोकों का वर्णन। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब आदि निरंकार परम प्रभु की नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ तथा उस फूल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मा जी ने यह बात जाननी चाहिए कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ। जब बहुत विचार करने पर भी वे इस भेद को नहीं जान सके, तब वे मन को मारकर उसी फूल पर बैठे रहे। इस कथा से यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि श्री नारायण जी की माया ऐसी प्रबल है कि उस माया के बंधन में बंधकर ब्रह्मा भी उनका भेद नहीं जान सकते हैं। तब अन्य संसारी जीवों की क्या सामर्थ्य है जो वे परम प्रभु की लीलाओं के आदि अंत तथा भेद को समझ सके। अस्तु, उस फूल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी द्वारा श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोकों को सुना तथा उसी आकाशवाणी के आज्ञानुसार तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या करने पर जब ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उन्होंने उन 4 श्लोकों का अर्थ जानकर संसार की रचना करना आरंभ कर दिया। उन 4 श्लोकों का अर्थ इस प्रकार है, हे ब्रह्मा, सबके पहले जो था वह मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। तुम जो कुछ देख रहे हो वह सभी मुझी को समझो। महाप्रलय होने के उपरांत भी मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं रहेगा। संसार की संपूर्ण वस्तुओं का मूल मैं ही हूँ। जिस प्रकार हाथ, पाँव, नाक, कान आदि अंगों में पहनने के लिए विविध प्रकार के स्वर्णाभूषण तैयार कराए जाते हैं और उन सब के नाम भी पृथक पृथक होते हैं, परंतु आभूषण गलाने पर अंत में केवल स्वर्ण ही शेष रह जाता है। उसी प्रकार मुझे भी समझना चाहिए, मैं अकेला हूँ, परंतु जब मैं इच्छा करता हूँ तब संसार में अनेक रूप धारण करके अपने विभिन्न नाम प्रकट करता हूँ। तदनंतर जब मेरी इच्छा अकेले रहने की होती है तब मैं अकेला रह जाता हूँ। सब जीवों में देखने, सुनने, बोलने तथा विचार करने की जो सामर्थ्य है वह सब मेरे प्रताप से ही समझनी चाहिए। जिस प्रकार आकाश सब ओर घिरा हुआ है, उसी प्रकार मैं सबसे अधिक शक्तिशाली रहकर तीनों लोक तथा 14 भुवनों को अपने वश में रखता हूँ। मेरे अतिरिक्त संसार की अन्य सभी वस्तुओं को मिथ्या समझना चाहिए। जिस प्रकार संसार का संपूर्ण व्यवहार मेरे विराट स्वरूप में सन्निहित है, उसी प्रकार सबके शरीर में प्रकाशित ज्योति तथा प्राण मुझी को समझो। जब तक मेरा वह ज्योति प्राणी के शरीर में रहती है, तभी तक उसमें चलने, फिरने, खाने, पीने, बोलने तथा इंद्रियों का सुख भोगने की सामर्थ्य रहती है। जब मेरा प्रकाश शरीर से पृथक हो जाता है, तब वह शरीर मूर्तक होकर सड़ जाता है। उस समय उस शरीर के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इन 4 वर्णों में मेरा एक सा प्रकाश विद्यमान है। ज्ञान की दृष्टि द्वारा उनमें कुछ भी भेद न जानकर सभी जीवों में मेरा एक सा स्वरूप समझना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब चांदी, स्वर्ण, मिट्टी तथा लोहे आदि के बर्तन में एक जैसा पड़ता है, उसी प्रकार सब जीवों में मेरा एक सा प्रकाश समझना चाहिए। जिस प्रकार एक ही धागे में सोना, चांदी, पीतल तथा काठ के अनेक रंगों के अनेक मोतियों को पिरोने से माला बन जाती है, उसी प्रकार सब जीव रूपी मोतियों को अपने में पिरोने वाली माला का धागा मुझी को समझो। जिस प्रकार माला का धागा टूट जाने से सब मोती अलग अलग बिखर जाते हैं, उसी प्रकार मेरी इच्छा होने पर संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाता है। अंत है ब्रह्मा, तुम इसी प्रकार मुझे सब जगह उपस्थित जानकर संसार की रचना करो। संसारी माया में फंसने से तुम्हें आनंद प्राप्त नहीं होगा तथा तपस्या करने से तुम मेरा दर्शन प्राप्त कर सकोगे। तुम अपने मन में दया रखकर सब जीवों की रचना करो। ऋषि, मुनि तथा ज्ञानी लोग
तुम्हारी स्तुति करेंगे। सृष्टि रचने में तुम्हें कुछ भी परिश्रम अथवा कष्ट नहीं होगा। तुम मेरे उस सूक्ष्म चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करो जो महात्मा, ऋषि, मुनि तथा नंद एवं सुनंद आदि भक्तों के हृदय में विराजमान है। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री नारायण जी को मन ही मन प्रणाम करने के पश्चात हाथ जोड़कर कहा, हे दीनानाथ, आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं आपको सदैव अपना स्वामी समझता रहूं तथा संसार को उत्पन्न करने में मुझे आसक्ति न हो। ब्रह्मा जी की यह विनय सुनकर परब्रह्म परमेश्वर ने उन्हें इच्छित वरदान देते हुए आकाशवाणी के माध्यम से फिर इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा का स्मरण कर सांसारिक व्यवहारों को छाया के समान मिथ्या समझते रहना, तब तुम्हें मेरी माया नहीं व्यापेंगी। इतना कहकर श्री नारायण जी पितामह ब्रह्मा के ध्यान में लुप्त हो गए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोकों का यही अर्थ है जो मैंने तुम्हें सुनाया है। ब्रह्मा जी ने यह भागवत ज्ञान अपने अन्य पुत्रों को नहीं बताया था। नारद जी को ज्ञानी समझकर केवल उन्हीं से कहा था। नारद जी ने यह ज्ञान व्यास जी से कहा। तत्पश्चात मेरे पिता व्यास जी ने उसे विस्तार पूर्वक लिखकर तथा श्रीमद् भागवत नाम रखकर मुझे पढ़ाया। इसी ज्ञान को मैत्रेय ऋषि ने यमुना नदी के तट पर विदुर से कहा था। अब वही कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। हे राजन, जो मनुष्य अहंकार के वशीभूत होकर श्री परम प्रभु के महात्म्य को नहीं जानता है, वह इस संसार में तथा परलोक में अत्यंत कष्ट पाता है। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा 2 स्कंद अध्याय 9 समाप्त।